क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे 5वें पाठ प्रवास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास टॉपिक पर। जी हाँ, विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रूप से कहां-कहां और कौन-कौन से प्रवास हुए उनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज के टॉपिक से और बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में कौन-कौन से प्रमुख प्रवास हुए। तो यदि हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख प्रवासों को हम दो भागों में बांट सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में प्रमुख रूप से हुए हैं। हम यूं कहें, प्रथम जो हमारा प्रवास है वो होगा यूरोपीय देशों से प्रवास। यूरोपीय देशों से प्रवास। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा होगा एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों से प्रवास। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवास की चर्चा में यूरोपीय देशों का जो प्रवास हुआ है उसके बारे में और एशियाई देशों का जो प्रवास हुआ है उसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा होगी। तो हम बात करें सबसे पहले कि यूरोपीय देशों का जो प्रवास हुआ उस प्रवास के प्रमुख कारण क्या थे, कहां-कहां वो प्रवास किया गया। तो हम बात करें इसके प्रमुख कारण के बारे में। यूरोप से लोगों ने प्रवास क्यों किया, इसके कारण क्या रहेंगे, तो इसके कारण के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला कारण हमारे सामने निकल कर आता है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। यूरोप महाद्वीप में वहां पाए जाने वाले संसाधन इतने उपयुक्त नहीं थे कि वहां की भारी जनसंख्या के दबाव को वो सहन कर सके। यानी यूरोप की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहां के संसाधन कम थे। इस वजह से यूरोप के लोगों को अधिक संसाधनों की तलाश में नए स्थानों की ओर रुख करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने यूरोप को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर प्रवास करना शुरू किया। तो हम प्रथम कारण के बारे में कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों में संसाधनों की कमी के कारण यूरोप के लोगों ने प्रवास किया था। और अगर नंबर 2 की बात करें तो वो होगा जीवन स्तर में कमी। जीवन स्तर में कमी। जब संसाधनों की कमी रही, जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया तो वहां के लोगों के जीवन स्तर में कमी आने लगी। इस वजह से वहां के लोग किसी नए स्थान की तलाश में जुट गए और इसी वजह से उन्होंने यूरोपीय देशों को छोड़ा और नए देशों की ओर अपने प्रवास को करना शुरू कर दिया। तो यूरोपीय देशों के प्रवास के प्रमुख रूप से 2 कारण होंगे, पहला संसाधनों की कमी और दूसरा जीवन स्तर में कमी। अब यूरोपीय देशों का जो प्रवास हुआ था इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यूरोपीय देशों का जो प्रवास है उसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां जहां यूरोपीय लोग गए वो सारा प्रवास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आएगा। और अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो देखिए, इन दोनों के बारे में बात करें कि यूरोपीय देशों का प्रवास कहां हुआ। यूरोपीय देशों का प्रवास 2 स्थानों पर हुआ। पहला स्थान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा स्थान है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन 2 स्थानों पर यूरोप के लोग गए। तो इन दोनों स्थानों के बारे में अगर हम बात करें तो वहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
हमने जनसंख्या वितरण के बारे में जब चर्चा की थी तो हमारे सामने बात आई थी कि यूरोप के लोग अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की ओर ज्यादा गए थे। तो यहां भी वही बात होगी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, यानी वहां जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां जो उष्ण क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्रों में। अब इन क्षेत्रों में क्यों गए? कारण था कि वहां आसानी से जा सकते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, उष्ण क्षेत्रों में, समुद्र तट के पास जो उष्ण क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वहां यूरोपीय लोगों का जो प्रवास हुआ वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का प्रवास होगा। और वहां इसलिए हुआ कि वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, जा सकते हैं, इसलिए वहां ये लोग ज्यादा गए। इसके अलावा अगर बात करें तो एशिया में भी आए। एशिया में जो क्षेत्र थे वहां आकर इन्होंने क्या किया, वहां पर गन्ना, कपास जैसी व्यापारिक फसलों, देखिए एक शब्द आता है व्यापारिक फसल, ऐसी फसल जिसका व्यापार किया जाता है वो व्यापारिक फसल आती है। जैसे कपास हो सकता है, जैसे गन्ना हो सकता है, जैसे गरम मसाले हो सकते हैं, तंबाकू है, चाय, कहवा, ये कुछ व्यापारिक फसलें हैं जिनको हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से इनका उत्पादन किया जाता है, इसलिए ये सारी फसलें व्यापारिक फसलें कहलाती है। इन फसलों का उत्पादन किया था, इन फसलों का उत्पादन किया था, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोग गए और वहां जब एशियाई क्षेत्रों में आए तो इन्होंने व्यापारिक फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। अब बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की, तो चूंकि हम जानते हैं यूरोप महाद्वीप में भी हमेशा ठंड रहती है, वहां भी तापमान शीतोष्ण रहता है, शीत रहता है, यूरोप में भी तापमान ठंडा रहता है। इस वजह से यूरोपीय लोग जो हैं वो इस माहौल में ढलने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार समझते हैं, यानी इस माहौल के अनुकूलित हैं। तो अनुकूलन के कारण यूरोपीय लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आसानी से बस गए और उन्होंने क्या किया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पहले जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत विरल थी, लेकिन यूरोपीय लोगों के जाने के बाद वहां की जनसंख्या बढ़ने लगी। ये कौन से क्षेत्र थे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे क्षेत्र जो हैं यहां हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में यूरोपीय देशों के लोगों ने अपने प्रवास किए थे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा यूरोपीय देशों ने अपना प्रवास कहां किया था, तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अधिक, सर्वाधिक शरणार्थियों वाला देश, सर्वाधिक शरणार्थियों वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। शरणार्थी किसे कहते हैं? जब एक देश के व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर शरण लेने की दृष्टि से, यानी अपने मूल स्थान को इसलिए छोड़ते हैं कि उनके ऊपर कोई समस्या आ पड़ी हो, तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर शरण ले लेते हैं, वो शरणार्थी कहलाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा शरणार्थी है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वाधिक शरणार्थियों वाला देश भी कहा जाता है। तो
यूरोपीय देशों के प्रवास के अंतर्गत दो प्रकार के प्रवास हुए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्र, जो उष्ण क्षेत्र है, वहां हुए। इसके अलावा एशियाई देशों में हुए, जहां उन्होंने गन्ना, कपास जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया था। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो प्रवास हुए वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में हुए। और संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वाधिक शरणार्थियों वाला देश भी कहा जाता है। तो ये यूरोप का प्रवास हुआ। अब बात करें एशिया के प्रवास की, तो सबसे पहले एशिया के प्रवास की बात करने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए, जिस प्रकार हमने यहां जानकारी की, तो एशियाई देशों के प्रवास के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम बात करें कारण के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से एशिया के लोगों को प्रवास करना पड़ा। तो नंबर 1 होगा जलवायु दशाओं में परिवर्तन। जलवायु दशाओं में परिवर्तन, यानी वहां की जलवायु की दशाओं में परिवर्तन आने के कारण एशिया के लोगों ने अपने स्थान को छोड़ा और किसी दूसरे स्थान का रुख किया था। तो जलवायु दशाओं में परिवर्तन इनका पहला कारण है। और नंबर 2 कारण होगा नई प्रजाति के आने के कारण। नई प्रजातियों के आने के कारण। देखिए, जब कोई नई प्रजाति किसी स्थान पर आती है और उसकी संख्या अधिक रहती है, तो वह प्रजाति वहां के मूल निवासियों को उस स्थान से भगा देती है, धक्का मारकर निकाल देती है। यही एशियाई देशों में हुआ। जो नई प्रजातियां यहां आई, उनके आने के कारण जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा और इसलिए वो अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर जाने लगे। अब बात करें एशियाई देशों के प्रवास के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत से लोगों ने प्रवास क्यों किया। भारत से लोगों के प्रवास करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम कारण यही आता है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, यानी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है, तो भारतीय लोग जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विश्व के अनेक भागों में गए, वो प्रवास एशियाई देशों के प्रवास के अंतर्गत आता है, जहां लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ा और अन्य स्थानों पर जाकर इस बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। या इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? इसके अलावा हम जानते हैं कि अंग्रेजों का भारत में शासन रहा था, तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को कृषि करने के लिए कृषि बागानों में मजदूरी करने के लिए लगाया। कृषि बागानों में मजदूरी के लिए, अब मजदूरी करने के लिए कहां कहां भेजा? उन्होंने मजदूरी करने के लिए भारतीय लोगों को अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद देशों में भेजा। यानी कृषि करने के लिए, मजदूरी करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया और अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद इन देशों में भेज दिया, जहां जाकर ये लोग कृषि करने लगे, इनके लिए मजदूरी करने लगे। तो ये सारा एशियाई देशों के प्रवास के अंतर्गत आता है, क्योंकि मजदूरी के करने के लिए इनको अपने मूल स्थान को छोड़ना पड़ा और ये किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे। इसके साथ ही साथ बात करें चीन के देशों के लोगों की, तो चीन के जो लोग हैं वो अपने पड़ोसी देशों में गए। जैसे पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के लोग कोरिया, मलेशिया, इन पड़ोसी देशों के साथ साथ पड़ोसी देशों से आगे भी दूसरे देशों में भी गए। जैसे पड़ोसी देशों के अंतर्गत थाईलैंड, इनमें गए और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अभी बात की, सर्वाधिक शरणार्थियों वाला देश वो इसीलिए है
क्योंकि वहां प्रत्येक देश से लोग जाने लगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आदि देशों में गए, आदि देशों में गए। तो यूं कहें एशियाई प्रवास के दो कारण थे, जलवायु दशा में परिवर्तन होना और नई प्रजातियों के आने के कारण पुरानी प्रजातियों पर संकट आना। तो इन दोनों कारणों के कारण एशियाई देशों के लोगों का प्रवास हुआ। और भारत के लोग क्यों प्रवास करने लगे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारतीय लोग बाहर गए। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर कृषि बागानों में मजदूरी करने के लिए अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद ऐसे देशों में भेजा जहां वो मजदूरी कर सके। तो ये भी उनके प्रवास का कारण रहा। वहीं चीन के लोग जो हैं अपने पड़ोसी देश जैसे कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड में गए और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर भी प्रवासित हो गए। तो आज के टॉपिक में हमने विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में बात की। दो प्रकार के अंतरराष्ट्रीय प्रवास हैं, यूरोपीय देशों से प्रवास और एशियाई देशों से प्रवास। यूरोपीय देशों के प्रवास को दो भागों में हमने बांटा था, उष्णकटिबंधीय प्रवास और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास। और एशियाई देशों के प्रवास के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करेंगे, अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।